हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त। भारतीय स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1947 में। भारत को वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 4 है, भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से। भारत को इंग्लैंड देश से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 5 है, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह कहाँ होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल किला पर। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह लाल किला पर होता है। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केसरिया, सफेद, हरा और नीला पहिया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग जो हैं वह है केसरिया, सफेद, हरा और नीला। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा प्रतीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में अशोक चक्र का प्रतीक होता है। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहस और बलिदान, शांति और सत्य तथा विश्वास और शौर्य। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग जो हैं वह दर्शाते हैं साहस और बलिदान को, शांति और सत्य को, विश्वास और शौर्य को। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का राष्ट्रगान क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय राष्ट्रीय गान को पूरा बजाने में कितना समय लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 52 सेकंड। भारतीय राष्ट्रीय गान को पूरा बजाने में 52 सेकंड लगता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रश्न संख्या 15 है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। प्रश्न संख्या 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। प्रश्न संख्या 17 है, यह प्रसिद्ध कथन आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, यह किसने कहा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला अरुणा आसफ अली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। प्रश्न संख्या 20 है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 21 है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1947 में। भारत और पाकिस्तान का विभाजन वर्ष 1947 में हुआ था। प्रश्न संख्या 22 है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई 1947 को। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानून का पहिया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक चक्र होता है वह कानून का पहिया को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24 है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है, प्रतिष्ठित ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रतिष्ठित ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 तीलियां। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, जय हिंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित एक नारा है। इसका क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का विजय। जय हिंद जो शब्द है वह भारत के विजय से संबंधित शब्द है। प्रश्न संख्या 29 है, भारत का गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी को। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लेमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। प्रश्न संख्या 31 है, विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा। विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए रेड क्लिफ रेखा जिम्मेदार था। प्रश्न संख्या 32 है, सत्याग्रही कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के अनुयायी। सत्याग्रही जो थे वह महात्मा गांधी के अहिंसक थे जो कि उनके प्रतिरोध के अनुयायी थे। प्रश्न संख्या 33 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इसका उत्तर है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न संख्या 34 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का आह्वान सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। प्रश्न संख्या 36 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा से भारतीय प्रवासियों को निकालने से संबंधित ऑपरेशन क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन उड़ान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा से भारतीय प्रवासियों को निकालने से संबंधित जो ऑपरेशन था वह ऑपरेशन उड़ान था। प्रश्न संख्या 37 है, किस नेता के प्रयासों से भारतीय राज्य बिहार में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा के। अनुग्रह नारायण सिन्हा के प्रयासों से भारतीय राज्य में बिहार में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया गया है।
प्रश्न संख्या 38 है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। प्रश्न संख्या 40 है, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। प्रश्न संख्या 41 है, भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 42 है, अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ब्रिटिश लॉर्ड्स इसे एक भाग्यशाली दिन मानते थे, इसीलिए 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया। प्रश्न संख्या 43 है, भारत की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 44 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। प्रश्न संख्या 45 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर है सुकुमार सेन। प्रश्न संख्या 46 है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न संख्या 47 है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के एकीकरण के पीछे मुख्य शक्ति कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 48 है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 49 है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा हिंदी को भारतीय सरकार की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला संशोधन। भारतीय संविधान के पहला संविधान संशोधन द्वारा हिंदी को भारतीय सरकार की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।